नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, प्रतिशत की जो हमने सीरीज चालू की है, आज इसकी 5वीं क्लास है और आज हम सीखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस। करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरू। पहला क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में 20% की कमी करके 20% की वृद्धि करने पर उसके वेतन पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? कि 20% की पहले कमी हो रही है और फिर बाद में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है, हमने पूछा है प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। देखते हैं। जब हम मान ले हम वेतन 100 है कि 100 रुपए इसका वेतन है, यदि 20% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? कमी 20% की तो कितने रह गया? 80%। 80% रह जाएगा। अब 80% का हमें क्या है, जो 80 रह गया, 100 था, 20% की कमी कर दी तो क्या हो गया? 80 रह गया। 20% की कमी करने पर 80 रह गया। और 80 पर 20% की वृद्धि, 80 का 20% हमें बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात 120/100 करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 12 96 96 क्या है? 96 रह जाएगा। किसका? 100 का। तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई? कमी होगी, और कमी कितनी होगी? 100 माइनस 96, 100 माइनस 96, 100 में 96 जाएगा तो कितनी आ जाएगी? 4%। कमी कितनी आ गई? 4%। भाई हमने 100% वेतन माना, 20% की कमी कर दी, 80% रह गया। 80 रह गया वेतन, 80 रह गया। अब 80 में क्या है? 20% की वृद्धि करेंगे तो 120/100 तो कितना आ जाएगा? 96 96 आ जाएगा। 96 100 से कितना कम है? 4%। कितना कम है? 4 कम है, अर्थात 4% कम है। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम देखें तो क्या करेंगे। हम मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ 4% कमी, या इसी प्रकार के प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई पहले क्या हुआ है? 20% की कमी तो कितना रह जाएगा? 100 का 80 रह जाएगा। यदि 100 ही है, अब इसको 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा बटे में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0 12 96 96 रह जाएगा। किसका? 100 का। 100 का 100 का जब 96 रह गया तो कमी कितनी आ गई? 4% कमी। जितना ये, यदि 100 से कम है तो जितना कम है उतने प्रतिशत की कमी, और जितना ज्यादा है उतने प्रतिशत की वृद्धि। ये क्या होगा? पहले कमी गुना वृद्धि बटे 100। सिंपल सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी हो जाने पर, क्या है? टिकट मूल्य था, उस पर 20% की कमी हो गई तो क्या? टिकट की दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। भाई टिकट कम होगा तो दर्शक ज्यादा जाएंगे, तो 30% ज्यादा चले गए। तो क्या पूछा? सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है। ये हम देख रहे हैं कि 20% की कमी हुई है, अर्थात जब 100 का टिकट था पहले तो कितने का रह जाएगा? 80 का। यही तो मैंने पहले सिखाया था पिछले क्वेश्चन में। वह 100 माइनस जो कमी हो रही है वो मल्टीप्लाई 100 में कितना बढ़ गया? 30% की वृद्धि हो गई तो कितना आ गया? 130 बटे में 100। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तेरह अट्ठे 104। अब 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो अर्थात क्या होगा? वृद्धि होगी। और वृद्धि कितने की होगी? 100 से कितना ज्यादा है? 4% की। 4% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार के सूत्र, इस सूत्र में है क्या? इस सूत्र में क्या है? देखो, पहले 100 माइनस कमी गुना 100 प्लस वृद्धि बटे में 100। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इससे हमें प्राप्त हो जाएगा ये क्या है भाई? जितना आएगा या तो वो 100 से कम होगा, 100 के बराबर होगा, या 100 से ज्यादा होगा। 100 से ज्यादा है तो वृद्धि होगी, 100 है तो ना वृद्धि ना कमी, और 100 से कम है तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। सिंपल है भाई। पहले कमी हो रही है तो कमी वाला लिख लिया, फिर क्या वृद्धि हो रही है? वृद्धि वाला लिख लिया, बटे में 100 लिख लिया। बहुत आसान है। आपको इसके अलावा जो भी आपने सीख रखा है, किसी का स्क्वायर करके और वो करके कि हमेशा कमी होती है बराबर में हमेशा कमी होती है, वो सही है कि बराबर में कमी हो जाती है, और उसका क्या करना चाहिए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें हम, कि पिछले वाले में क्या है? 10% की कमी और 20% की कमी और 20% की वृद्धि हो रही थी, तो हम क्या कर सकते थे?
20 में क्या है 2 बटे में 10, 0 से 0 कट जाती तो क्या था 2 का स्क्वायर क्या है 4%। और हमेशा कमी आपको बताता ही है हर कोई कि कमी तो 4% की कमी। लेकिन ये क्या हर जगह काम नहीं करेगा ये चीज, ये जगह तभी काम करेगी जब बराबर दे रखा है। लेकिन इस वाले सूत्र को हम देखें, सूत्र भी कुछ भी नहीं है। पहले भाई कमी हो रही है, 100 से ज्यादा है, बढ़ाना है तो 100 से बड़ा 100 में बढ़ा लो, कमी करनी है तो 100 में घटा लो, बटे में 100 करना है। इतना सिंपल है। जो आ रहा है 100 से ज्यादा है तो वृद्धि है, 100 से कम है तो कमी है। इस चीज को समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें वृत्त का क्षेत्रफल, जो कॉमन सी बात है सबको आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है, आर स्क्वायर में आ रहा है, अर्थात आर जो भी आर पे प्रभाव पड़ेगा, क्यों वृत्त त्रिज्या है आर, और इसे क्या बता रहा है त्रिज्या पे प्रभाव दिखा रखा है। तो निश्चित सी बात है जब त्रिज्या है और त्रिज्या का क्या स्क्वायर हो रहा है, अर्थात प्रभाव किससे पड़ेगा क्षेत्रफल पे निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अब आर स्क्वायर जब आ रहा है तो मतलब क्या है दुगना प्रभाव। तो मतलब पहले क्या है यदि 100 थी तो क्या हो गई 120 हो जाएगी, 100 थी तो 120 हो गई। इसी प्रकार से 100 दोबारा भाई दोबारा भी तो 120 ही बनेगा, वो बटे में 100 जो मैंने आपको शुरू से सिखा रखा है। 1 0 2 0, 1 0 से 2 0, 12 12 144, 144 आ गया। अब 144 कितना ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा है 44, 44% की वृद्धि। क्या जाएगा 44% की वृद्धि। एक बार फिर से समझते हैं क्या दे रखा है भाई, त्रिज्या पर 20% की वृद्धि कर रहा है। जब त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है तो होगा क्या, पहले तो जानते हैं कि त्रिज्या का क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव पड़ता भी है या नहीं। क्षेत्रफल पे डायरेक्टली प्रभाव है भाई, आर स्क्वायर आ रहा है, अर्थात जो भी प्रभाव पड़ेगा डबल पड़ेगा। अब भाई 100 से कितनी बढ़ रही है 120 हो रही है, 100 से 20 बढ़ रही है तो 120। इसी प्रकार 100 से 20 बढ़ रही है तो 120 बटे में 100 जो मैंने बता ही रखा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 गुना 12 144 आएगा। 100 से 144 कितना ज्यादा है 44 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 44% की वृद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। नमक की कितनी मात्रा दे रखी है 30% नमक दे रखा है। इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष बचे घोल में नमक की मात्रा होगी। पहले क्या दे रखा है, पहले कितना लीटर है 6 लीटर, 6 लीटर क्या है नमक का घोल। जब 6 लीटर नमक का घोल दे रखा है, इसमें क्या है मतलब 6 लीटर में नमक प्लस पानी है, क्या है इसमें एक तो नमक होगा और दूसरा क्या होगा प्लस पानी, यही तो होगा भाई। 6 लीटर में नमक भी है पानी भी है, तो भाई अब नमक हम निकाल लें नमक कितना है, क्योंकि जब हम वाष्पित करेंगे तो सिर्फ पानी वाष्पित होगा, मात्रा कम किसकी होगी पानी की होगी, नमक तो उतना का उतना ही रहेगा। तो पहले नमक निकाल लेते हैं, नमक कितना है भाई 6 लीटर टोटल है नमक की मात्रा। अब नमक की मात्रा की बात करें तो क्या है 6 लीटर तो टोटल है, इसमें क्या है 30% नमक है तो 30/100 ये तो निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 × 18, 18/10, 18/10 9/5 भी हो सकता है, लेकिन हमने नमक निकाल लिया। नमक कितना रह गया इतना रह गया। अब जब इतना रह गया, अब भाई जो पानी था उसमें से 1 लीटर अपन कम कर लेंगे, 1 लीटर अपन कम कर देंगे। तो 1 लीटर जब 6 लीटर में से 1 लीटर मान लो हमने टोटली पानी में से कम करे, पानी कम होगा तो 6 में से कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा। जब 5 रह जाएगा नमक की मात्रा तो यही रहेगी, तो नमक की परसेंटेज मात्रा, नमक की प्रतिशत मात्रा अब नए घोल में क्या होगी उसको हम चेक करेंगे। तो भाई 18/10 तो रहेगी क्योंकि ये तो नमक है। अब पहले 6 लीटर का घोल था, अब कितने का रह गया घोल, कितने का रह गया 5 लीटर का। तो 5 इसी में चेक करनी है, 1/5 जो दे रखा है बटे में जो जिसमें निकालना है गुना 100 गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, कितना आ गया 36% आ गया।
पहले क्या था 30%, अब नया कितना आ गया 36%। एक बार फिर से समझते हैं। भाई 6 लीटर का घोल था, उसमें नमक और पानी दोनों थे। हमने क्या नमक और पानी, नमक की मात्रा निकाल ली। 6 लीटर में नमक कितना था, नमक था 18/10 अर्थात 9/5। जब ये नमक की मात्रा है तो 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाएगा, तो टोटल विलयन 5 लीटर बच जाएगा। 6 लीटर में से पानी वाष्पित होगा, तो 6 लीटर विलयन पहले था, अब कितना 5 लीटर विलयन रह जाएगा। लेकिन नमक की मात्रा तो अब भी 18/10 ही रहेगी ना। 18/10 को 5 लीटर विलयन में हमने चेक कर लिया कितने प्रतिशत है, कितना आ गया 36%। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम दूसरे प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें क्या दे रखा है, दी गई मात्रा कितनी है 6। जब हमें दी गई मात्रा दे रखी है तो क्या करना है, 6 गुना कितना प्रतिशत दे रखा है 30%। दी गई मात्रा कितनी है 6, माइनस या प्लस दोनों चीज आ सकती है। क्या आएगा, अब घटा कितना रहे 1 लीटर, अब घटा रहे हैं तो क्या जाएगा -1। यदि डाल रहे होते तो +1 आ जाता। यदि इसी चीज को कैसे करेंगे, 6 गुना 30, अब 6 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, और 5 की 30, और 6 से 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36%। इसी प्रकार क्वेश्चन किया क्या है, दी गई मात्रा, क्या दी गई मात्रा गुना जो प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत बटे में दी गई मात्रा। अब प्लस माइनस दोनों चीज आएगी यहाँ पे। भाई यदि डालेंगे तो प्लस आएगा, और इसमें से घटाएंगे, कम करेंगे, निकालेंगे तो माइनस आएगा। माइनस जो निकाल रहे हैं वो मात्रा क्या है, डालने या निकालने वाली मात्रा। डालेंगे जब प्लस और निकालेंगे जब माइनस। डालने या निकाली गई मात्रा, क्या डाली या निकाली गई मात्रा, डाली या निकाली गई मात्रा। भाई हुआ क्या था, जो मात्रा दे रखी है 6 दे रखी है, कितना प्रतिशत दे रखा है 30% दे रखा है, बटे दी गई मात्रा के 6। अब इसमें निकाला है, घटाया है, वाष्पित किया है तो 1 घटा दिया। इस प्रकार 6 गुना 30/5, क्योंकि 6 में से गए 5 से काटेंगे 30 को 6 बार, और 6 गुना को 36 आ जाएगा, 36% मात्रा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। क्या है, हरि का वेतन कम है सोहन के वेतन से 10%। आगे क्या दे रखा है, तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। मोहन के वेतन से क्या है 25% अधिक सोहन का वेतन है। यदि मोहन का वेतन हमें दे रखा है 2400 रुपए, तो हरि का वेतन हमें याद करना है। इस प्रकार ये क्वेश्चन जब 3 लोगों की आपस में तुलना कर रखी हो तो उस प्रकार क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करते हैं, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहली बार क्या दे रखा है, मोहन का दे रखा है। मोहन का क्या दे रखा है 2400 रुपये वेतन है। तो सबसे बड़ी चीज यदि हम मोहन का मान लेंगे तो मोहन की तुलना, भाई लास्ट में मोहन से तुलना करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या है मोहन का इजी मानेंगे, और इजी कितना होता है 100। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया मोहन, उसके बाद में किससे रिलेशन दे रखा है मोहन का, सोहन से। क्या ले लेंगे हम सोहन, तो लास्ट में क्या हरि, लास्ट में क्या हरि। यदि हमने मोहन का मान लिया 100, तो 100 का क्या है 25% अधिक, तो कितना हो गया 125 दे रखा है ना। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो 100 का 25% कितना आ गया 25, तो 125 आ गया। अब क्या दे रखा है, पहली लाइन को चलेंगे हम, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम। इसका 10% कम क्या होगा, इसका 10% कम क्या होगा, मैंने क्या बताया था 10% बराबर क्या होता है 1/10। 1/10 को तो लिखते हैं 10%, तो इसलिए हमने 1/10, तो हमें क्या करना है 125/10, तो क्या जाएगा 12.5, क्या जाएगा डायरेक्टली 12.5। अब इसमें से 12.5 घटाना पड़ेगा हमें, इसमें से हमें 12.5 घटाना पड़ेगा, कम है ना तो कम तो घटाना पड़ेगा, तो घटा लो 125 12.5 कितना आ गया 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, कितना आ गया 112.5। इन चीजों को करने की
बहुत आसान आसान मेथड भी हैं, लेकिन क्या है अभी इनिशियल स्टेज है, तो ये चीज़ सब चीज़ें आपको समझाने के लिए की गई है। अब ये कितना आ गया 12.5, 112.5 आ गया। ये क्या है 100, 100 बराबर क्या दे रखा है हमें 2400। 100 बराबर जब 100 बराबर क्या दे रखा है 2400, तो एक बराबर क्या होगा, एक बराबर क्या होगा 2400 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो हमें कितने के बराबर निकालना है 112.5 के। तो 112.5 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा 24, और गुना में क्या जाएगा 112.5, अभी पॉइंट है तो बटे में हट जाएगा 10 लगाने से। इससे काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। अब इसको काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा 5 से, तो ये 12 बार। अब 12 से इसे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 पंजे 60 की 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30 हासिल 3, और 12 दूनी 24 और 3 27। तो कितना आ जाएगा 2700 रुपये। और 2700 रुपये क्या है ये हरी का वेतन। हरी का वेतन कितना आ गया 2700। एक बार फिर से समझते हैं क्या दे रखा था हमें, हमें भाई 3 लोग हैं, एक हरी, एक सोहन और एक मोहन, 3 लोग दे रखे हैं, और 3 लोगों में तुलना कर रहा है वेतन के हिसाब से कि कितना कम कितने प्रतिशत ज्यादा है। क्या दे रखा हरी का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। भाई क्या हरी का वेतन कम है सोहन से 10%। आगे क्या दे रखा है सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, और मोहन का वेतन दे रखा है 2400 रुपये। तो भाई मोहन का वेतन जब 2400 दे रखा है तो मोहन का वेतन हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। जब ये 100 है तो 25% अधिक क्या है सोहन का, तो सोहन का कितना हो गया 125, और सोहन से कितना 10% कम है हरी का वेतन। तो भाई 125 का 10% क्या हुआ 125 बटे 10, तो क्या आ गया 12.5, और 12.5 को इससे घटाया तो हमने क्या लिया, क्या आ गया 112.5 आ गया। अब 112.5 आ गया तो क्या दे रखा है 100% बराबर क्या माना हमने 2400 है, दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई जो वेतन है कितना है 2400। 100 बराबर जब 2400 है तो एक बराबर क्या आ जाएगा 2400 बटे 100, तो 24 आ गया। लेकिन हमें निकालना तो क्या है, हमें तो निकालना है 112.5, तो 112.5 बराबर क्या आ जाएगा, तो 24 को 112.5 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2700। 2700 क्या आ जाएगा हरी का वेतन। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।